हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका होस्ट, आपका दोस्त, मेरा नाम शैलेंद्र तिवारी है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बल और बुद्धि के बारे में। बल और बुद्धि का ऐसा कॉम्बिनेशंस है कि कहाँ पे इसका प्रयोग करना चाहिए, कहाँ पे इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी नॉलेज, विजडम और बुद्धि से आप वो चीज़ हासिल कर सकते हो जो बल से कभी भी नहीं कर सकते हो। और इसका प्रत्यक्ष रूप से जो उदाहरण पेश किया है, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है बजरंगबली जी, हनुमान जी। हनुमान जी इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा आदरणीय है, क्योंकि उनको पता था कि बुद्धि का प्रयोग कहाँ पे करना और बल का प्रयोग कहाँ पे करना है, और इस वजह से हनुमान जी सबसे ज़्यादा आदरणीय है। सो बेसिकली वैसे तो सारे देवी देवता आदरणीय हैं, लेकिन बजरंगबली हनुमान जी एक ऐसे ही देवता हैं जिनमें महादेव का भी वास है, जिसमें नारायण का भी वास है और जिसमें आदिशक्ति का भी वास है। और उनको माता जानकी के थ्रू, माता सीता के थ्रू हनुमान जी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण वरदान भी मिला था, जिसके वजह से उनको कहा जाता है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दिन जानकी माता। तो ऐसा वरदान उनको जानकी माता के थ्रू मिला है। पार्वती माता ऑलरेडी उनके पूंछ में रहती थी, उनकी शक्ति बन करके रहती थी आदिशक्ति के तौर पे। सो बेसिकली हनुमान जी के बारे में एक कहावत है कि हनुमान जी आज की डेट में, खासतौर से कलयुग में, जो भी भगवान जी की, हनुमान जी की आराधना करते हैं, उनके सारे संकट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। क्योंकि कलयुग में उन्होंने, रामचंद्र जी ने उनको वरदान दिया था कि कलयुग में, कलयुग जब शुरू होगा तो उनको ब्रह्मा की उपाधि मिलेगी, और हनुमान जी आज भी जीवित हैं। सो बेसिकली क्या है कि जहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस समय की प्रोटोकॉल की, तो ये कहावत बहुत पहले कही गई है बजरंगबली के लिए कि कोई भी देवता काम आया न आया, लेकिन बजरंगबली जरूर काम आएंगे। इसको बोलता है कि और देवता चित न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। सो हनुमान जी का जाप करना चाहिए, और उनका एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको 30 सेकेंड में आप करेंगे तो आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। और वो मंत्र कुछ इस तरीके से है: मनोजवम मारुतुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, वातात्मजम वानर युद्ध मुख्यम, श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। इस मंत्र का हमें जाप करना है, और 30 सेकेंड में ही। और हो सकता है तो प्रत्येक दिन हमें एक चौपाई हनुमान जी की जरूर पढ़नी है, जिसको बोलते हैं पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहुर सुरभूप। तो पूरी की पूरी हनुमान चालीसा का आप भले ही जाप ना कर पाए, लेकिन अगर खाली आपने इस श्लोक को भी पढ़ लिया तो आपको नारायण, महादेव, हनुमान जी, रामचंद्र जी, सबके गुणों की प्राप्ति हो जाएगी। सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।